अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रांजैक्ट फ्लो। अच्छा, अब हमने सारी कैटेगरीज भी डाल ली, हमने प्रोडक्ट्स भी डाल लिए जो हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स थी जिनको हम लेबल लगाना चाह रहे थे, हमने वो भी लगा लिए। तो अब बारी आ जाती है चेकआउट की। चेकआउट का मतलब कि सेल्स की। तो उस चीज़ के लिए ये पीओएस वाले टैब में आपने आना है। ठीक है जी। इस पे जब आप आएंगे तो इस पे आने के बाद अब आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे अवेलेबल, बल्कि हम अपनी जो हमने ऐड की थी हम उस पे चले जाते हैं ताकि ओके मुझे सर्च करना पड़ेगा वो यहाँ पे पेनाडोल। जी ये है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगेन हमने 200 बॉक्सेस डाले थे, तो 200 बॉक्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब बाद में चूँकि हम यूनिट्स में चले गए थे तो यहाँ पे यूनिट शो हो रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ पे स्ट्रिप होना चाहिए। ठीक है जी, मैं पीछे आ जाता हूँ, मैं आपको स्ट्रिप बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एस्पायरिनियस के हमारे पास 300 बॉक्सेस और 900 स्ट्रिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब आपके पास जो होगा वो जब भी कोई कस्टमर आएगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एस्पायरिन उठाई है, तो आप उठाएंगे, आप उसका बार कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही बार कोड स्कैन होगा जो प्रोडक्ट होगी, अगर आपने उसकी होल सेल और रिटेल दोनों प्राइजेस डाली हुई हैं, आप होल सेल और रिटेल का काम करते हैं, तो आपके सामने ऐसे मॉडल आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि सर आप रिटेल वाली प्राइस मतलब आप किसको सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रिटेल वाला ही ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड हो गया। अब जो है, अगर चंद बॉक्सेस और हैं तो जब जब आप नए नए बॉक्सेस को आप स्कैन करते रहेंगे उसका जो स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पे शोर होगा, जो आपने कार्ट पे ऐड किया हुआ है वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हो गया। और जैसे जैसे ये अपडेट होता रहेगा नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस जगह पे कि आपके जो अवेलेबल बॉक्सेस हैं और जो स्ट्रिप्स हैं उसकी लाइव इन्वेंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैं इसको ऐड करूँगा तो ये ऐड हो रहा है। अब जब मैं स्ट्रिप्स को ऐड करूँगा, जैसे मैंने एक स्ट्रिप ऐड की, इसने मुझे फिर वही पूछा, मैंने ऐड किया, दूसरी स्ट्रिप ऐड की, तो ये स्ट्रिप कम हो रही है। और जैसे ही स्ट्रिप का बॉक्स ख़त्म होगा तो ये जो बॉक्स है ये भी अपडेट हो जाएगा, जो साथ में ये कम मतलब 289 हो जाएगा। अच्छा जी। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर आपके पास आया हुआ है और किसी वजह से वो अपना वॉलेट जो है वो घर मतलब अपनी गाड़ी में छोड़ दिया उसने या जो भी है, तो आपने क्या करना है कि आपने अब पीछे बाकी कस्टमर्स भी खड़े हैं तो आपने इसका ऑर्डर यहाँ पे होल्ड पे क्लिक करके आपने इसका ऑर्डर होल्ड कर लेना है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे होल्ड में उसका ऑर्डर शो हो जाएगा। जैसे ये 9 एस्पायरिन और 2 हमने स्ट्रिप्स डाली थी। जब फिर मतलब आपने नॉर्मली आपने फिर जो बाकी कस्टमर्स हैं उनको आपने चेकआउट कर लेना है, जो भी वो ख़रीदना चाह रहे हैं। जैसे अब मैंने क्लिक किया, जब वो कस्टमर वापस आएगा आपने व्यू होल्ड पे आपने क्लिक किया, आपने उसको वापस ऐड कर दिया उसके ऑर्डर को। चेकआउट के लिए आपने कंट्रोल सी को प्रेस करना है। ठीक है जी, या आप माउस पे आप यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं कंट्रोल सी को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हम आ गए। अब आप अगर कैश की आप अगर चेकआउट करना चाह रहे हैं कैश पर, तो यहाँ पे जो है आपको कितने की कैश रिसीव हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास जो था वो 15,000 था तो उसने मुझे दिया है, तो आपको ये बता देगा कि आपने कितनी की चेंज उसे वापस करनी है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्डर की जो है वो हमें शो हो जाएगी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपनी रसीद पे आप अगर डालना चाह रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस पर आपने क्लिक करके आपने कुछ भी डाल देना है, जैसे डू नॉट रिफंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो भी आप डालना चाह रहे हैं। और मैनुअल डिस्काउंट का हमने पीछे जिक्र किया था, यहाँ पे आप अगर कोई मैनुअल डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, जैसे 11,880 उसका बिल बना है, वो कह रहा है कि सर आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, और आप चाह रहे हैं ठीक है भाईजान आपको हम 380 का डिस्काउंट दे देते हैं, तो यहाँ पर आपने 380 लिखा, आपने अप्लाई किया तो डिस्काउंट अप्लाई हो गया, अब 11,500 रह गए। ठीक है। अब फिर या तो आप कंट्रोल सी दबा लें अपने कीबोर्ड पर या आप क्लिक कर दें इस पर, तो ये चेकआउट आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये आपका जो है इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। अब रसीद को प्रिंट करने के लिए आपने ये प्रिंट रसीद पे क्लिक करना है। ठीक है जी। जो भी रसीद की फॉर्म आपने रखी हुई होगी, जैसे यहाँ पे अभी हम जो है हमारा दूसरी फॉर्म शो हो रही है, लेकिन आमतौर पे जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो थर्मल प्रिंटर की रसीद यूज़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने रसीद कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने कौन सी रसीद चूज़ करनी है, और उसकी सेटिंग्स के बारे में अभी हम चेकआउट पर ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।